ये कहानी है नदी किनारे रहने वाले एक छोटे से परिवार की, जहां दो अनाथ भाई बहन अपना जीवन गुजारते थे। बड़ी बहन आरोही दिन रात मेहनत करके और दूसरों के घरों में काम करके अपने छोटे भाई के साथ किसी तरह अपना घर चलाती थी। उसके छोटे भाई का नाम आरव था, जो अभी बहुत छोटा और मासूम था। अरे आरव, तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? देख नहीं रहा रात हो गई है। तुझे इस समय घर के अंदर रहना चाहिए ना। अरे दीदी, मैं पूरा दिन घर के अंदर ही रहता हूँ और कितना रहूं? मुझे ऐसे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस नदी की वजह से मैं दूसरी ओर जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता। पूरा दिन अकेले रहते रहते मैं ऊब जाता हूँ दीदी। तेरी बात भी सही है आरव, लेकिन अब क्या करें? भगवान ने हमारा जीवन इसी नदी किनारे लिखा है। बस तू थोड़ा सब्र रख। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब खुद ही अकेले नदी के उस पार चला जाना। अभी तू बहुत छोटा है और मेरा सहारा भी तू ही है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? इसलिए अभी के लिए घर पर ही रहा कर। हाँ दीदी, ठीक है। आप भी पूरा दिन काम करके थक गई होंगी। अंदर जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। मैं थोड़ी देर यहीं बाहर बैठकर ठंडी हवा खा लेता हूँ। हाँ ठीक है आरव, तू थोड़ी देर यहीं बाहर बैठ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। पता नहीं मैं कब बड़ा होऊंगा ताकि नदी के उस पार भी जा सकूं। यहाँ अकेले अकेले रहकर अब मुझे बहुत घुटन होने लगी है। दीदी भी मुझे अकेला छोड़कर दिन भर काम पर निकल जाती है। कल से दीदी को भी काम पर जाने नहीं दूंगा। उसे भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। अकेले यहाँ रहकर कैसा लगता है, उसे भी तो पता चलना चाहिए। अरे आरव, और कितनी देर बाहर बैठा रहेगा? चल अब घर के अंदर आ जा, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाता हूँ। अरे दीदी, रुकिए ना। घर के अंदर ऐसा क्या है जो आप मुझे बार बार बुला रही हैं? यहाँ बैठकर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ी देर और यहीं बैठने दीजिए। आप मुझे परेशान मत कीजिए। आप चाय पी लीजिए, मुझे अभी नहीं पीनी। आरव भी आजकल बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता, बस अपनी मनमर्जी करता रहता है। उसे क्या पता इस दुनिया के बारे में? उसे तो बस बाकी बच्चों के साथ नदी के उस पार जाकर खेलना है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि मुझे उसकी कितनी चिंता होती है और मुझे डर लगता है। दीदी बिल्कुल मेरा दुख नहीं समझती। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा है। मैं थोड़ा नदी के पार पार जाकर टहल के आता हूँ। आरव गुस्से में अकेला ही नदी के पार पार टहलने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद आरोही आरव को बुलाने के लिए बाहर आती है, लेकिन बरामदे में उसे आरव कहीं दिखाई नहीं देता। ये देखकर आरोही काफी चिंतित हो जाती है। आरव तो यहीं बैठा था, आखिर कहाँ चला गया? ये लड़का भी आजकल बिल्कुल अपनी दीदी की बात नहीं सुनता। मैं दिन भर काम करके थकी हुई घर आती हूँ, लेकिन इसे मेरी जरा भी चिंता नहीं होती। पता नहीं आरव कब अपने घर और अपनी दीदी की भावनाओं को समझेगा। ऐसे ही चिंतित होकर आरोही आरव को ढूंढते हुए नदी के पार पार आगे बढ़ने लगी। अरे आरव, तुम इतनी रात को यहाँ तक क्यों आ गए? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तुम्हें तो अपनी दीदी की जरा भी परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो तुम काम से थकी हुई अपनी दीदी को इतना परेशान नहीं करते। अरे दीदी, मैंने आपको क्या परेशान कर दिया? परेशान तो मैं अपने जीवन से हूँ। ना कहीं खेलने जा पाता हूँ,
ना किसी से खुलकर बात कर पाता हूँ। आप बस अपनी ही चिंता करती हैं, मेरे बारे में नहीं सोचती। मुझे दिन भर घर पर अकेला छोड़कर चली जाती हैं। अपने छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर आरोही बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो दिन रात सिर्फ अपने भाई के लिए ही मेहनत करती है। लेकिन आरव अभी छोटा है, इसलिए उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो अपनी दीदी की भावनाओं और मेहनत को समझ सके। आरव, छोड़ो ना ये सब बातें, अब घर चलो, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। घर जाकर मैं खाना बनाऊंगी, फिर हम दोनों साथ बैठकर खाना खाएंगे। अब अपना गुस्सा भी शांत कर दो और अपनी दीदी के साथ घर चलो। अपनी दीदी की ऐसी बातें सुनने के बाद आरव ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से अपने घर की ओर अकेला चल पड़ा। पता नहीं आरव को हमारी परिस्थितियों का एहसास कब होगा और वो कब समझदारी से अपना जीवन जीना सीखेगा। अभी उसकी उम्र भी कम है, इसलिए उसका इन सब बातों में ज्यादा उलझना ठीक नहीं है। खैर, वो घर की ओर आगे बढ़ गया है, अब मैं भी उसके पीछे पीछे चलता हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन आरव अभी भी पहले जैसा ही था। भले ही वो अब बड़ा हो चुका था, फिर भी वो अपनी दीदी की मेहनत और त्याग को समझ नहीं पाता था और हमेशा अपनी मर्जी से ही जीवन जीता था। आरव, मैं काम पर जा रही हूँ, तू भी उठकर खाना खा लेना। मैंने रसोई में तेरे लिए खाना और चाय बनाकर रख दी है, बस समय से खा लेना। और हाँ, मुझे आने में देर भी हो सकती है, इसलिए अगर तू बाहर कहीं जाए तो शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। अरे दीदी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि कब और कहाँ रहना चाहिए। आप हर समय इतना क्यों डांटती रहती हैं? आप अपना काम कीजिए ना और मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। मेरे दोस्त भी अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी दीदी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। ये सब सुनकर मुझे भी शर्म महसूस होती है। अपने छोटे भाई के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर आरोही अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसके लिए उसके भाई के अलावा इस दुनिया में कोई अपना नहीं था। ऐसे में अगर उसका अपना भाई ही उसके दर्द और भावनाओं को ना समझ पाए, तो उससे ज्यादा दुख की बात उसके लिए और क्या हो सकती थी। अब आप यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हैं? आप काम पर जाइए, मैं खाना खा लूंगा। बस आप हर समय मुझ पर डांटना और चिल्लाना बंद कर दीजिए, मेरे लिए वही बहुत होगा। ठीक है आरव, मैं चलती हूँ, तू अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं जितनी जल्दी हो सके घर लौटने की कोशिश करूंगी। आरोही अपने भाई से इतना कहकर काम पर निकल जाती है। दीदी भी ना हर समय डांटती और समझाती रहती हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर बात पर यूं डांटते रहने से आखिर क्या होगा? जब मैं छोटा था तब भी मुझे घर पर अकेला छोड़कर काम पर चली जाती थीं। खैर छोड़ो, अभी उठकर चाय पी लेता हूँ। पता नहीं आरव कब अपने घर के हालात को समझ पाएगा। वो उम्र में तो बड़ा हो गया है, लेकिन आज भी छोटे बच्चों की तरह जिद करके बैठ जाता है। पता नहीं वो कब घर की जिम्मेदारियां समझेगा और उन्हें उठाना सीखेगा। यहाँ बैठकर भी अब अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ऊपर वाले ने कैसा जीवन दिया है यार। इस नदी किनारे ही आधी जिंदगी गुजर गई। अगर गांव के बीचों बीच हमारा घर होता तो शायद जीवन कितना अच्छा होता। खैर, अब ये सब सोचकर भी क्या फायदा।
थोड़ा गांव की तरफ घूमकर ही आ जाता हूँ। भैया, क्या आप मुझे नदी के उस पार छोड़ देंगे? अरे भाई, मैं तो लोगों को नदी पार कराने के लिए ही यहाँ रुका हूँ। बस 20 रुपए लगेंगे, मैं तुम्हें सुरक्षित नदी के उस पार छोड़ दूंगा। नाव वाले की ये बात सुनकर आरव थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपनी दीदी के सहारे ही अपना जीवन आगे बढ़ा रहा था। उसके पास इतने पैसे कहाँ होते, इसलिए वो धीरे स्वर में कहता है, भैया, वो दरअसल अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या मैं आपको बाद में पैसे दूं तो चलेगा? मैं आपको पक्का बाद में दे दूंगा। अभी कृपया मुझे नदी के उस पार छोड़ दीजिए ना। अरे भाई, तुम इतने जवान लड़के हो, कोई काम धंधा नहीं करते क्या, जो तुम्हारे पास 20 रुपए भी नहीं है? मैं भी यहाँ अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत करके नाव चलाने आता हूँ भाई। पता है भैया, लेकिन मैं आपको बाद में पक्का पैसे दे दूंगा। अभी फिलहाल आप मुझे नदी पार करवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है भाई, चलो। अब कोई और उपाय भी तो नहीं है, मैं तुम्हें नदी पार कर ही देता हूँ। क्या पता भगवान कहीं से हमारी हालत देख ले और तुम्हें बाद में पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। चलो, अब नाव में बैठ जाओ। ऐसे ही नाव वाला बिना पैसों के आरव को नदी पार कराने के लिए राजी हो जाता है और नाव चलाने लगता है। लो भाई, मैंने अपनी बात निभा दी और तुझे सही सलामत नदी के इस पार पहुंचा दिया। लेकिन सुन, दुनिया ऐसे नहीं चलती। आज मैंने इंसानियत के नाते बिना पैसों के तेरी मदद कर दी, मगर हर कोई इतना रहमदिल नहीं होता। आजकल बिना पैसों के लोग इंसान को इंसान तक नहीं समझते, ऊपर से मजाक अलग उड़ाते हैं। और सच कहूं तो पेट पालने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। मेहनत छोटी हो या बड़ी, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। खैर, अब तू अपने रास्ते जा और मैं भी यहीं रुककर किसी सवारी का इंतजार करता हूं। ठीक है भैया, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जरूर आपका भला करेंगे। अब मैं चलता हूँ। आरव नाव वाले से ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अरे चाचा जी, यहाँ पर मेरे दोस्त राजू और रमेश बैठा करते थे, लेकिन आज वो दोनों कहाँ गए हैं? अरे बेटे, वो दोनों तो अपने काम पर गए हैं। वैसे बेटा, क्या तुम आरोही बेटी के छोटे भाई आरव हो? हाँ चाचा जी, मैं आरोही का ही छोटा भाई हूँ। वैसे आप मेरी दीदी को कैसे जानते हैं? अरे बेटे, तेरी दीदी को भला यहाँ कौन नहीं जानता। बेचारी ने बहुत कम उम्र से ही अपनी और तेरी जिम्मेदारियां खुद उठाई हैं। और बेटा, उसने तेरे लिए न जाने कितनी खुशियों और इच्छाओं का त्याग किया है। वो बस तुझे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहती है। तेरे लिए ही तो उसने आज तक शादी भी नहीं की। उसके जैसी लड़की आजकल कहाँ मिलती है बेटे। इसलिए तू हमेशा अपनी दीदी को खुश रखा कर। वैसे बेटा, अभी तुम क्या काम करते हो? थोड़ी देर पहले नाव वाले की बातें और अब गांव के चाचा की बातें सुनकर आरव को धीरे धीरे अपनी दीदी की मेहनत और त्याग का एहसास होने लगता है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसकी दीदी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ उसकी खुशियों के नाम कर दिया है। वो चाचा जी, दरअसल मैं अभी कोई काम नहीं करता। मुझे लगता था कि मैं हमेशा दीदी के सहारे ही जीवन बिताता रहूंगा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब से मैं मेहनत करूंगा और दीदी को अकेले इतना काम भी नहीं करने दूंगा। मैं उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। इतने दिनों तक मैंने अपनी दीदी को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन अब से मैं एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ बेटे, जीवन में मेहनत करके ही इंसान आगे बढ़ता है।
और तभी कुछ अच्छा कर पाता है। अब तू भी मेहनत कर और अपनी दीदी का सहारा बन। और बेटा, अब से अपनी दीदी को काम करने से मना कर दिया कर। पहले तू छोटा था इसलिए बात अलग थी, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है। अब तेरी दीदी का यूं दूसरों के घरों में मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हाँ चाचा जी, अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। अब से मैं आपकी कही हुई हर बात मानूंगा, मेहनत करूंगा और अपनी दीदी को हमेशा खुश रखूंगा। वैसे चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, अभी नदी भी पार करनी है, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगी। पता नहीं आरव कहाँ चला गया है। मैंने उसे कहा भी था कि अगर कहीं जाओ तो शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। उम्र में तो बड़ा हो गया है, लेकिन अकल से अभी भी बच्चा ही है। उसे अपनी दीदी की चिंता का जरा भी एहसास नहीं होता। अरे भाई, तेरे पास जाते वक्त तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, फिर अब लौटते समय ये 20 रुपए कहाँ से आ गए? क्या नदी के उस पार जाकर कोई काम बाम कर लिया था क्या भाई? अरे नहीं भैया, दरअसल वहां मेरी मुलाकात एक चाचा जी से हुई थी। उनसे काफी देर तक बातें हुई और जाते वक्त आपने जो जो बातें मुझे समझाई थीं, वही सब उन्होंने भी बड़े अच्छे से समझाया। अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा भैया। और घर लौटने के लिए वही चाचा जी मुझे 20 रुपए भी दे दिए थे। वाह भाई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अब तू मेहनत करके काम करना चाहता है। वैसे अगर मैं तुझे अपनी नाव चलाने का काम दे दूं, तो क्या तू ये काम करेगा? दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए मेरी नाव ऐसे ही खाली पड़ी रहेगी। अगर तू इसे चलाएगा तो तेरे घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। अरे भैया बिल्कुल, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। दोपहर में भी आपने मुझे बिना पैसों के नदी के उस पार छोड़ दिया था, साथ ही मुझे जीवन की कई अच्छी बातें भी समझाईं। और अब आप मुझे काम करने का मौका भी दे रहे हैं। मैं आपकी नाव जरूर चलाना चाहूंगा भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है भाई, मेरी नाव यही रहती है। तुम कल सुबह से आकर इसे चलाना शुरू कर देना। अब मैं भी घर चलता हूँ और तुम भी अपने घर चले जाओ, क्योंकि रात काफी गहरी हो चुकी है। नाव वाले के ऐसा कहने के बाद आरव अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अरे दीदी, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? और क्या आज आप काम से जल्दी आ गईं? वैसे मुझे आपसे थोड़ी जरूरी बात भी करनी है, लेकिन यहाँ बाहर खड़े होकर बात करने से अच्छा होगा कि हम घर के अंदर जाकर आराम से बैठकर बातें करें। बात तो कर लेंगे, लेकिन तू इतनी देर तक कहाँ था? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मैंने तुझे कहा था ना कि अगर कहीं जाओ भी तो शाम होने से पहले घर आ जाना, लेकिन तू तो कभी मेरी बात सुनता ही नहीं। तुझे मेरी जरा भी चिंता नहीं है। तू आज तक अपनी दीदी को समझ ही नहीं पाया। अपनी दीदी की ऐसी बातें सुनकर आरव को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आरोही की कही हुई हर बात बिल्कुल सही थी। वो हमेशा अपनी दीदी को परेशान करता रहता था, लेकिन अब उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो चुका था। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बचपन से लेकर आज तक आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों की भी समझ आ गई है। अब से मैं खूब मेहनत करूंगा, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और आपको कहीं भी काम पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आप बस घर पर आराम से रहिए। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुझे अब सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन तूने जो कहा कि अब से तू काम करेगा, तो आखिर तूने कौन सा काम करने के बारे में सोचा है? अपनी दीदी के ऐसा पूछने के बाद आरव आज पूरे दिन में हुई सारी बातें उन्हें विस्तार से बताने लगता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है आरफ। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि अब तू अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार है। चल अब घर के अंदर चलते हैं, खाना भी बनाना है और मैं शाम से यही तेरे इंतजार में खड़ी हूँ। आरफ, तुम अभी थोड़ा चाय पी लो, मैं खाना बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। सोचा तब तक तुम्हें एक कप चाय ही दे दूँ। हाँ दीदी ठीक है, आप आराम से खाना बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। दीदी भी पूरा दिन काम करके थकी हुई घर आती हैं और फिर मेरे लिए खाने का इंतजाम करती हैं। अब मुझे उनकी तकलीफ और मेहनत समझ में आने लगी है, इसलिए अब से मैं ही घर का खर्च उठाऊंगा और दीदी घर संभालेंगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया है, अब मेरी बारी है उनके जीवन में खुशियां लाने की। अरे आरफ, खाना बन गया है, तू रसोई में आ जा, दोनों साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ दीदी रुकिए, मैं अभी आता हूँ। आरव रसोई में आ जाता है और फिर दोनों भाई बहन साथ बैठकर सुकून से खाना खाने लगते हैं। आरव, आज तू पहली बार काम करने के लिए घर से बाहर जा रहा है। मुझे आज खुशी भी हो रही है और थोड़ी चिंता भी, क्योंकि मैंने तुझे बहुत प्यार से बड़ा किया है और मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। तू मन लगाकर काम करना और अगर नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो तो थोड़ा रुक जाना। नाव भी हमेशा धीरे धीरे और संभल कर चलाना। हाँ दीदी ठीक है, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा और नाव भी धीरे धीरे चलाऊंगा। आप बस अपना ध्यान रखिए। अब से आपका काम सिर्फ घर संभालना है, बाकी बाहर की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। अच्छा अब मैं निकलता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यही शरारती आरफ आज अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए काम पर निकला है। जो लड़का पहले अपनी दीदी की बात भी नहीं सुनता था, आज वही अपनी दीदी की जिम्मेदारी उठाने के लिए घर से बाहर निकला है। अब बस सवारी आने का इंतजार है। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए अगर अच्छी सवारी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और मुझे सवारियों से अच्छे से बातचीत भी करनी होगी। नाव वाले भैया ने मुझे ये काम करने का अवसर दिया है, मेरे लिए ये सच में बड़े भाग्य की बात है। अरे भाई, क्या तुम यहाँ नए हो? पहले तो यहाँ राजेश भैया नाव चलाया करते थे। हाँ भैया, आज से यहाँ मैं ही नाव चलाऊंगा। राजेश भैया गांव के बाहर गए हुए हैं। क्या आपको नदी के उस पार जाना है? हाँ भाई, मुझे नदी के उस पार जाना है, तो तुम मुझे नदी पार करा दो। ठीक है भैया, आप नाव पर बैठ जाइए, मैं आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा।
लो भैया, मैंने आपको आपकी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा दिया। हाँ भाई, धन्यवाद। वैसे अब मुझे यहाँ तक आने के कितने पैसे देने होंगे? अरे भैया, राजेश भैया जितना लेते थे आप उतना ही दे दीजिए। आरव के ऐसा कहने के बाद वो आदमी नाव से आने का पैसा देकर वहां से अपने रास्ते चल पड़ता है। पहले दिन की पहली सवारी को तो मैंने सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब और सवारियों के आने का इंतजार करना होगा। ऐसे ही आरव सवारी आने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी समय तक कोई भी सवारी नहीं आई। ऐसे ही कुछ समय इंतजार करने के बाद वहां एक सेठ अपने सेवक के साथ आ जाता है। अरे ओ भाई, ये हमारे सेठ जी हैं। हम यहाँ कुछ व्यापार के काम से आए थे। आते समय तो हम सेठ जी की अपनी नाव से ही यहाँ आए थे, लेकिन अभी वहाँ से खबर आई है कि उस नाव में थोड़ी खराबी आ गई है। तो क्या तुम हमें नदी पार करा दोगे? अरे सेठ जी, आप बस हुक्म कीजिए, मैं आप दोनों को बिल्कुल सही सलामत नदी के उस पार पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके जैसे इतने बड़े सेठ जी की सहायता करके मुझे भी बहुत खुशी होगी। हाँ तो चलो भाई, ज्यादा देर ना करते हुए तुम हमें नदी पार करा दो। सेठ के सेवक के ऐसा कहने के बाद आरव ने दोनों को नाव में बैठाया और नाव चलाते हुए उनकी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। शुक्रिया भाई, हमें यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी बातें और तुम्हारा व्यवहार सब दिल को छू गया। तुमने हमें सही सलामत नदी पार करा दिया, इसके लिए तुम्हारा दिल से धन्यवाद। अब इस एहसान के बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। सेठ की ये बातें सुनकर आरव बहुत खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, मेरी तो बस एक ही बड़ी इच्छा है और उसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। मेरी एक दीदी हैं, अगर आप उनसे विवाह कर लें तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। कृपया मेरी इस इच्छा को ठुकराइए मत। आरव के मुंह से अचानक ऐसी बात सुनकर सेठ कुछ देर के लिए गहरी सोच में पड़ गए। अरे सेठ जी, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है? भला आप इस साधारण नाव चलाने वाले की बड़ी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी दीदी से विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले मैं उनसे मिलना और उन्हें देखना चाहता हूं। जरूर सेठ जी, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी दीदी से मिलवा देता हूँ। आरव ने सेठ से ऐसा कहकर उन्हें और उनके सेवक को साथ लिया और अपने घर की ओर बढ़ गया। सेठ जी, ये मेरी दीदी है। इनका नाम आरोही है। इन्होंने मुझे बहुत मेहनत और प्यार से बड़ा किया है। मेरे लिए इन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरी खातिर इन्होंने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं। अब मैं चाहता हूं कि दीदी अपनी जिंदगी में खुश रहें। अब तक उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सोचते हुए कभी अपनी शादी के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं, इसलिए उनकी यह जिम्मेदारी मैं पूरी करना चाहता हूं। अब से तुम मुझे सेठ जी नहीं, जीजा जी कहोगे। और हाँ, मैं तुम्हारी दीदी से शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे अब यकीन हो गया है कि भगवान ने तुम्हारी दीदी को शायद मेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि आज के समय में इतनी अच्छी, मेहनती और साफ दिल वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब से तुम्हारी दीदी के साथ साथ तुम्हारी सारी जिम्मेदारी भी मेरी है। इसी तरह आरोही के जीवन में खुशियों की रोशनी आ जाती है। एक तरफ उसका भाई उसे समझने लगा, तो दूसरी तरफ भगवान ने उसके जीवन में ऐसा जीवन साथी भेज दिया जो दोनों का सहारा बन गया।
इसी के साथ ये कहानी सुखद अंत तक पहुंचती है।